हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की जो गणित की किताब है आपकी, जादुई गणित, जादुई मैथ या मैजिक मैथ भी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, कक्षा 1 के 2 के 3 के और ये 4 तो चल ही रहा है, और गणित का भी अगर आपने अभी तक 6वां चैप्टर चल रहा है, अगर आपने 5 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का नाम क्या है हमारा? कबाड़ी बाली। कबाड़ी वाले तो बहुत सुना होगा आपने, ये कबाड़ी वाली है। इसमें भी आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? किरण सुमित्र कबाड़े की दुकान। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती हो? यह किरण की सच्ची कहानी है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। ठीक है, ये सच्ची कहानी है, ये महिला की जिसकी दुकान है, पटना में दुकान है। अब ये कहानी सुनाती है अपनी। ठीक है, मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? आपको मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? तो आप उसका आंसर यहाँ पर देंगे। अगर लगता है तो आप लिखेंगे हाँ, और नहीं लगता है तो आप लिखेंगे ना। अगर नहीं लगता है तो आप कर देना कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और लगता है कठिन लगता है तो लिख देना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है सबसे कठिन? आपको दुनिया ऐसी दिखती है अध्याय मुझे सबसे कठिन लगता है। मतलब आप इसका पहले जो चैप्टर था वो वाला चैप्टर का नाम ले सकते हो, या फिर आप कोई चैप्टर और बता सकते हो कि जोड़ना, गुणा करना, घटाव करना, भाग करना या कैलकुलेशन करना, ये गड़बड़ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि तुम्हें उसमें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है। तो आप उसमें बता सकते हैं जैसे कि भोपाल की यात्रा अगर अच्छा लगा हो, या सबसे पहला पार्ट था अपना, वो उसको बता सकते हो। और भी चीज़ें गणित की हैं वो आप सब बता सकते हो। तो यहाँ तक आपने कहानी सुन ली थी इसकी कि वह सबसे ज़्यादा गणित में रुचि नहीं थी उसकी बिल्कुल भी, वो विज्ञान और हिंदी में पढ़ने में अच्छी थी। अब जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरी करने के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की दुकान थी। किसकी दुकान थी? चाय की दुकान। पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। एक कप चाय की कीमत 10 रुपये है आज की दुकान। ठीक है, तो एक चाय की दुकान पर 10। ठीक है, तो मालूम करो। तो यहाँ पर हो गया ये कि 10 रुपये है एक किसकी? एक चाय की वो। फिर उसके बाद आता है कि एक चाय की दुकान पर एक कप की कीमत 10 रुपये है, तो यहाँ भी आप 10 रुपये लिख सकते हैं। फिर आता है कि होटल में 20 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये या 20 रुपये है। फिर अगर एक आदमी की चाय की दुकान से एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में 30 रुपये कमाता है, तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा? ठीक है, अगर 30 दिन में, मतलब कि एक दिन में वो 30 रुपये कमा रहा है, 10 दिन में कितने कमाएगा? गुणा कर दो, 300 रुपये कमाएगा। कितने कमाएगा? 300 रुपये कमाएगा। ठीक है, 300 रुपये कमाएगा। फिर अगर एक महीने में होगा तो हम क्या करेंगे? 30 का गुणा कर देंगे। कितने में? एक महीने में हो गया, तो ये मतलब एक दिन में 30, 10 दिन में कितने? तो अब 20 दिन का और निकाल लो, तो ये कितने हो गए थे? देखो ये आपके 300, कितने महीने के हो गए? 10 दिन के, ये 300, और 20 दिन के, ये 30 दिन के, मतलब कि एक महीने के। 0 0 3 3 6 9, तो 900 रुपये कमाएगा वो। कितने कमाएगा यहाँ पर? 900 रुपये कमाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं। तो मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची, तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम एक कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 800 रुपये उधार लिए थे, 8,000 रुपये उधार लिए थे। कितने? 8,000 रुपये उधार लिए थे। पता लगाओ उधार क्या है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? उधार लेने के बारे में सुना है कभी? तो आप उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैंने सामने वाले दुकानदार को कर्ज लेते देखा है, या पड़ोसी को कर्ज लेते हुए देखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या करते हैं ये कि क्या तुमने किसी उधार लेने का सुना है?
किस लिए और किस लिए लिया जाता है ये, तो ये अपने खर्च किसी भी काम को पूरा करने के लिए किया जाता है समय से पहले। फिर कितना उधार लिया गया था, तो कितना उधार लिया गया था तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे हम कहेंगे 700 रुपये उधार लिए गए थे। उसके बाद कितना पैसा वापस किया गया, तो वापस कितना किया गया वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वापस 300 रुपये किए गए कि 20 रुपये किए गए, जितने भी किए हुए। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते थे, ठीक है। तो हरिया और बाबू जो 300 रुपये में हाथ का ठेला खरीदना चाहते थे। तो उसके बाद आता है कि मैंने एक, इसमें फिर उसके बाद हो गया, फिर मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए, मैं 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपये लिए, 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपये लौटाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कितने रुपये लग गए इनके, 60 रुपये ब्याज लग जाएगा। अब ये 300 रुपये इन्होंने लिए, एक बैंक से लिए इन्होंने, 6 महीने तक 51 रुपये देंगे, मतलब ये 6 महीने तक। तो एक गुणा यहाँ पर आप कितने कर दो, 30 में एक महीना हो जाएगा, और ये लगा 6 महीने, तो 6 महीने मतलब कि कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 कम 14 6 18, 180 दिन। तो 180 दिन 51 प्रति माह, 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाएगा, 51 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो 51 गुणा 6 कर लो, तो ये 306 रुपये हो जाएंगे, कितने, 306 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और 360 रुपये लौटाएगा तो 60 रुपये इनका क्या लग रहा है, ब्याज लग जाएगा। फिर आता है कि किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या फिर बाबू को। तो किसको लौटाने पड़ेंगे, हरिया को लौटाने पड़ेगा या बाबू को। तो आप लिखोगे कि 360 रुपये 306 रुपये से अधिक है, इसलिए बाबू ने अधिक पैसे भुगतान किया, ठीक है। तो बाबू को आपको क्या करना पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका, लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया, उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं जानती थी कि मैं इस काम को सफलता से प्राप्त कर लूँगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहाँ बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है, मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, ठीक है, स्कूल जाती है। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं, मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शे के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। किरण 9 रिक्शों से रोज़ कितना कमा लेती है। अब एक रिक्शे से वो 20 रुपये देती है, उसके पास 9 रिक्शे हैं, तो 9 गुणा यहाँ पर कर दो 20, तो 9 0 0 9 कम 9 दूनी 18, तो 180 रुपये कमा लेती है वो। कितने रुपये, 180 रुपये कमा लेती है। तुम ये कैसे करोगे कि देखो मैं इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 18 हो जाते हैं, और इसी तरह 9 को 20 बार तो 120, अपने अपने स्टाइल है जी। लेकिन मैं इसका एक आसान सा तरीका है कि 10 रिक्शों के लिए उसे मिले 20 रुपये, तो 10 गुणा 20 कर दिए, जैसे हमने किए थे, 200 रुपये आ गए, और 200 में और इन्होंने 20 रुपये कम कर दो। तो क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई तरीका आता है, आपको? तो यही तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं, किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है। तो यहाँ पर देखो तो कितना लिखा है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 कम 6 दूनी 12 120। फिर यहाँ पर भी कितना हो गया, 6 कम 6 दूनी 12 120। फिर यहाँ पर 3 कम 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 126। यहाँ पर आ जाएगा आपका 320, यहाँ पर 324 और 225 और 289। तो यहाँ पर इस टाइप से ये भर जाएगा। अब उसके बाद आता है, मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ की दुकान है, मैं कबाड़ियों से कबाड़ खरीदती हूँ, वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएँ? किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, ठीक है, कितने रुपए दिए जाए, खरीदा। आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो, 1 किलो अखबार 5 रुपये प्रति बिकता है, और 30 किलो कीमत हुई 5 गुणा 30 की, तो 150 रुपये हो गए। तो 31 किलो अखबार के लिए उसे कितने देने होंगे? तो 5 रुपये प्रति किलो बिकता है, तो 31 किलो गुणा 5, तो 5 कम 5 और 5 3 15, 155 रुपये देने होंगे उसको, 155 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद आता है कि आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो, कबाड़ की कीमत मालूम करने के लिए किरण की सहायता करो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन के 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण को कितने रुपए देने होंगे? तो 155 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन की यहाँ पर लिखा है कि किरण को 42 किलोग्राम अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें आता है कि नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत का पता करो। 22 किलो प्लास्टिक कितने का आएगा? तो 10 रुपये किलो की, यहाँ पर देखो 22 किलो प्लास्टिक, 1 किलो प्रति किलो कीमत लिखी हुई है
चाहिए तो 1 किलो कितने का, 10 रुपये का, तो 22 हमें चाहिए तो गुणा कर दो 10 का, कितने का हो जाएगा, 220 रुपये का हो जाएगा, 220 रुपये का हो जाएगा। फिर 23 किलो बेकार कागज़ चाहिए हमें, तो ये भी कितने का होगा, 230 रुपये का हो जाएगा। सॉरी, ये कितना चाहिए, बेकार कागज़, कागज़ की कीमत कितनी है, बेकार कागज़ 4 रुपये किलो, तो 23 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 थी 12 की 2, हासिल किया गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितना हो गया, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर 12 किलो लोहे की कीमत कितनी है, 12 रुपये है, तो 12 का 12 से गुणा कर देंगे, तो इसका तो हो गया कितना, 220, इसका और इस वाले का हो जाएगा आपका 92, इसका हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसका 144 हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, क्या तुम इसे बिना लिख कर सकते हो। सोचो, किरण ने कबाड़ी वालों की कुल कितने पैसे दे दिए होंगे, उसने कितने पैसे उनको दे दिए होंगे, ये आपको बताना है। 600 रुपये लिखे हैं, 600 से ज़्यादा या फिर 600 से कम, कितने रुपए दे दिए होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। 600 रुपये और 600 रुपये से ज़्यादा दिए या 600 रुपये से कम, तो टोटल आप इनको जोड़ोगे तो 600 रुपये से कम आएंगे ये, ठीक है। फिर आता है आपकी कि सयानी किरण का कबाड़ बेचना। सयानी, तो किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 रुपये किलो लोहा, 4 किलो पीतल और 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला, ठीक है, इतना सारा तोल दिया उसने। फिर आता है कि दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया, 63 के लिए उसने कितना पैसा दिया। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उन्हें कितना दिया। फिर आता है इसमें कि 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये प्रति रुपये है, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत 63 गुना 12 रुपये होगी। याद करो, कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था। यहाँ पर देखो, ये बॉक्स बना हुआ है, बना है कि नहीं बना, दिख रहा है इसमें आपको, सब कुछ दिख रहा है आपको कि 660 रुपये हैं, 3 रुपये ये हुए, फिर कितने होगा, ये 6 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं कि 63 को 12 का मतलब हुआ 63 संख्या गुणा 12 बार, तो 12 गुणा 60 मतलब 720, अतः उत्तर 720 से ज़्यादा होगा और 800 से कम होगा। बता सकते हो क्या। दीनू ने बॉक्स में अंकों को जोड़ा तो आंसर आ जाएगा 756 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू 775 रुपये दे देगा। कितने दे देगा, 775 रुपये दे देगा, 56 रुपये। फिर किरण ने क्या किया, किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये में ख़रीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये में बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, उसके पास। तो अगर किरण ने 1 किलो खरीदे गए प्लास्टिक का मूल्य 10 रुपये और किरण द्वारा 1 किलो बेचे गए प्लास्टिक का मूल्य 12 रुपये, तो कितने रुपये का फ़ायदा हो गया उसको, 2 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। फिर उसके बाद आता है कि फिर 63 किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है किरण 63 किलो खरीदा प्लास्टिक, 13 गुणा 10 670 का 630 का हो गया, है ना। किरण द्वारा बेचा गया प्लास्टिक 63 गुणा 12 तो 756 का हो गया। तो 756 माइनस 630 कितना बच गया, 126 रुपये, 126 रुपये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना 126 रुपये हो जाएंगे आपके, 126 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देने होंगे, 32 किलो लोहे, ठीक है। तो 32 किलो लोहे की है, तो 14 रुपये किलो बेचा था उसने, तो 14 गुणा 32 कर दो तो 448 हो जाएंगे, 448 रुपये का हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इसमें एक और टेबल और है, फिर हम इसको भी कर लेते हैं दीनू को। तो हमने क्या किया, गुणा करके 13 गुणा करके रख दिया। उसने फिर बॉक्स में ऊपर अंकों को जोड़ा, 600 300 900 912 हो जाएंगे, ये कैसे होंगे 912। इसलिए 152 किलो के अखबार के लिए वह किरण को 512 रुपये देगा। दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया, पीतल के लिए, तो 4 किलो पीतल के लिए दीनू ने कितने पैसे देने पड़े थे, तो 4 किलो क्या है आपकी पीतल है। अब पीतल समझो क्या होता है, पीतल मतलब पीला वाला पदार्थ जो परात टाइप की आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो देखो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो कितने पैसे देगा वो, बताओ, आप ही बताओ कितने पैसे देगा वो। अब देखो क्या लिखा है कि 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो टेबल बनी है उस टेबल में कितना चीज़ दी गई है।
अब आते हैं हम यहाँ पर कि दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया। तो कितना पैसा दिया, तो 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 4 किलो, तो 1 किलो 170 रुपये का है, 4 किलो हो जाएगा आपका 680 रुपये का हो जाएगा। कितने का, 680 रुपये का हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। तो यहाँ पर लिखा है 37 गुणा 18, 37 का गुणा हम 18 करेंगे तो हमारे पास आएगा 66, 3 बार 66, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1080, फिर इसका करेंगे तो 35 88, फिर इसका 42 और 35, 710, 1146, 350 और 824, ठीक है, ये सब हो जाएगा। फिर आता है मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ियों से कुछ कबाड़ खरीदा, उसने उन्हें 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिए गए नोटों के सिक्के के रूप में किरण को अपनी डायरी में कुछ दे दिए, ठीक है, दे दिए। अब दे दिए। अब उसके बाद आता है कि किरण ने कबाड़ियों को कबाड़ में खरीदा 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के हैं, ठीक है, नोट और सिक्के हैं। अब आता है हम यहाँ पर कि कितने का नोट था भाई साहब। तो यहाँ पर 100 के 6 नोट तो 600 हो गए, और 8 के मतलब ये 5 के 8, 8 पंचे 40 हो गए। 50 का नोट है, 50 का नोट 3 मतलब कितने हो गए आपके 150 रुपये। फिर 20 के हिसाब से 7 होगा, 7 दूनी 14, 140 रुपये। और ये 4 के सिक्के हो गए, कितने के, 2 के सिक्का है, 4 के 4 सिक्के हो गए। तो 2 के 4 सिक्के कितने हो गए आपके 4 सिक्के, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएंगे उनको, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं, क्या लिखा है कि किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा। जैसे पहला लिखा है 11 मार्च, तो 11 मार्च में 841, मुझे मिले 600 रुपये, 150 रुपये को सारों को जोड़ दिया ना, तो टोटल हमारा 841 रुपये 994 रुपये आ गया। 994 से 841 रुपये घटा दिए, तो मैंने कितने कमाए, 100 यहाँ पर कितने कमा लिए इन्होंने, 153 रुपये कमा लिए। तो 153 रुपये कम गए, ठीक, 153 रुपये कमाए हो गए। इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपये दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिए गए नोट और सिक्के मिले, इतने सारे रुपये फिर मिल गए उसको। तो अब उसकी डायरी में लिखो, मालूम करो कि इस बार उसने क्या कमाया, ठीक है। अब उसने क्या कमाया वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, सारे नोटों को ऐड करके, सारे नोटों को क्या करो, ऐड कर लो, जोड़ के फिर हम पूरा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इस तरह से। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और ये वीडियो का सुनाने का और पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप इनको घर पर जाकर सलूशन कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें, जिससे आपकी पढ़ाई आसानी हो सके। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।